गौशाला में गायों की मौत आखिर जिम्मेदार कौन? जी हाँ, तो चलिए देखते हैं। गौशाला और व्यवस्था आप देख रहे हैं, ये सामान यानी कि भरपूर मात्रा में खाद्य सामग्री, गुड़ भी है और यहाँ पर वाटा भी है, तो गेहूं भी है, मक्का भी है। तो ये सारे लोग जो आते हैं यहाँ पर दे के जाते हैं, यानी कि गौ माताओं के लिए कहीं खाद्य सामग्री की कमी तो नहीं है। और साथ में वाटे में जो डाला जाता है, तैयार किया जाता है माल, जिसमें नीमक भी मिलाया जाता है। इधर गौ माताओं को आप देखेंगे तो ये धूप का सेवन करते हुए भी नजर आती है। छोटे छोटे बछड़े हैं, यानी कि यहाँ पर गर्भवती गौ माताएं भी आती है और वो बच्चों को जन्म भी देती है, और ये बच्चे, इनके गले में घंटियां बांधी जाती है और धूप का सेवन करते हुए भी ये नजर आते हैं। तो आगे का दृश्य हम देखते हैं, जहां पर ये मक्का का वाटा बड़े चाव से खाते हुए नजर आ रहा है, और गौशाला की नियमित सफाई भी होती है और पानी की भी पर्याप्त व्यवस्था है। यानी कि आप देख सकते हैं, आदर्श गौशाला। आप चलते हैं बड़ा चारा गोदाम, जहां पर कितना माल भरा हुआ है। जी हाँ, आप देख रहे हैं यहाँ पर गेहूं, मक्का और उसके सिवा मसूर का वाटा भी मंगवाया जाता है, जो पर्याप्त मात्रा में है। और प्रतिदिन लगभग एक मिनी ट्रक भर के चारे की यहाँ पर जरूरत पड़ती है, लेकिन गौशाला में भरपूर मात्रा में आपको ये चारा दिखाई दे रहा है। और इसमें वो चारा भी है जो बलवर्धक है, यानी कि इन्हें काफी शक्ति प्रदान करता है। ये गौ माताएं है जो आने जाने वालों को न केवल देखती है, वरन उनके प्रति कृतज्ञता के भाव भी। ये वो गाय है जो नगर परिषद की ओर से भेजी जाती है। इनकी दशाएं आप देख सकते हैं किस हालत में ये आती है। ये जो पेट फूला हुआ आप देख रहे हैं, इसके पेट में कपड़ा भी है तो प्लास्टिक भी है। ऐसे में सांसों की समस्या इसे मौत के कगार पर ले जाती है। तो ये गौ माता है दोस्तों, आपको भी पुकार रही है और आपकी ड्यूटी भी। और ये देखिए आप, ये जो निकला हुआ गोबर, इसके साथ थैली प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक को हमेशा ध्यान से वापरे। और ये लोग आ रहे हैं और इनके हाथ में आप देख सकते हैं प्लास्टिक की थैली भी है, तो प्लास्टिक की थैली से जितना बचा जाए। और ये अब देख रहे हैं आप, ये वो गौ माता है जो यहाँ इमरजेंसी आपातकालीन कक्ष में रखी हुई। इनकी दशा बता रही है कि ये कभी भी दम तोड़ सकती है, यानी कि जिस गाय ने मुंह घुमा लिया वह। तो दोस्तों आगे चलते हैं और बात करते हैं गौशाला संभाल रहे भुवन मुकुंद पंड्या से, कि आखिर ये गाय कैसे मरती है, क्या कारण रहते हैं और समाज का क्या दायित्व है, यानी कि आपका और हमारा। नमस्कार भुवन जी साहब। दीपक जी, आपका भी गौशाला में स्वागत और नमस्कार। जय गौ माता। काफी कुछ अभी परिस्थितियां ऐसी बनी है कि जिले के लोग जानना चाह रहे हैं आखिर गौशाला में हो क्या रहा। अचानक गौ माताओं का जो भी हालात है वो सच्चाई है क्या है, और अपनी व्यवस्थाएं क्या है। सच्चाई तो यह है जो अभी जो सच्चाई दिखाई दे रही है जी, आप स्वयं पधारे हो और आप प्रारंभ से लगा कि आप जो देख रहे हैं ये बिल्कुल सच्ची सच्चाई है। लेकिन मेरा भी मन दुखी होता है। कोई एक गौ माता भी काल कलवी तो होती है तो मन में दर्द तो होता ही है, लेकिन इसके पीछे कारण है, उसकी तरफ भी सबको ध्यान देना चाहिए। और विशेष करके ठीक है ना, सनातनी जो लोग हैं जी जी, जिन्होंने ये भी 2-1 दिन से जो भी जी जी, वातावरण बन रहा है, हालांकि भगवान साक्षी है इस सब बातों का, लेकिन फिर भी आप पधारे और स्पष्टीकरण के रूप में भी माने तो मैं ये तो गौ सेवा ही मानूंगा। जी जी जी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अपनी जो मूल गायें हैं गौशाला की, जी जी, उसके बाड़े पृथक हैं। जी जी, और नगर परिषद से यहाँ पर जो गौ माता लाई जाती है उसका बाड़ा उन्होंने अलग कर रखा है। अभी भी जहाँ खड़े हैं अपन पीछे देख रहे हैं, ये कमजोर गौ माताओं का बाड़ा अलग है। आईसीयू वार्ड जिसमें बहुत ही बीमार हो जाती है अपन वहां व्यवस्था के लिए अगर कहा जाए तो जहाँ खड़े 145 बाय ये 100 का शेड इन दिनों में ये बनाया है। बरसात की भारी बरसात को देखते हुए ये बनाया ताकि हमारा गोवंश पानी में भीगे नहीं, बीमार ना हो। लेकिन प्रकृति के आगे किसी की चलती नहीं है। जो बरसात चली
लंबी, अभी तक लगता है कि कहीं फिर बरसात ना आ जाए। इस समय नगर में जो घूमने वाली जितनी भी गौ माता होती है, उनको पर्याप्त पोषित करने वाला जो भी उनका आहार है वह मिल नहीं पाता। जी तो वो उस अवस्था में, और ऐसे भी बरसात के समय में गौ माता कमजोर होती है जो सड़कों पर रहती है। जी और अपना प्रयत्न ये रहा, नगर परिषद प्रशासन से मिल करके, जिसमें कलेक्टर साहब के गुप्ता साहब थे, जी। बीसी गर्ग साहब थे, नगर पालिका प्रशासक थे, तो वो छोटी सी कांजी हाउस थी, जी जी बिल्कुल याद है मुझे। आपको ध्यान में ही है। जिसके ऊपर चढ़ना भी बड़ा भारी था, सीढ़ियां चढ़ के गौ माताओं जी, को। वो अगर प्रत्यक्ष उस समय देखते ना, तो गर्भवती गाय जी जी और छोटे बछड़े पीछे से उनको लट पड़ रहे हैं, उनको सीढ़ियां चढ़ा के, और 4 कमरे, जी उनको सांस लेने घुटन इतनी गोबर। लेकिन फिर हमने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उनको एक वातावरण मिलना चाहिए। जी। तो अपनों ने तीनों संस्थाओं ने मिलकर के उस समय तात्कालिक नगर परिषद की तरफ से 25,000 भी देना प्रारंभ किया। जी। ये हमारे लिए एक सहयोग का था। कहने का तात्पर्य क्या है कि सब व्यवस्था के अनुरूप वाटे की व्यवस्था अपने यहाँ पर है। मतलब ये मान के चलो लगभग 5 बोरियां रह जाती है, उसके पहले हमारा ऑर्डर चला जाता है जी। और वाटा आ जाता है। पास में 2 बीघा के लगभग में हरी घास का खेत है, लेकिन जब कृषक ही बेचारा आज इस समय में दुखी हो रहा है, इतनी बरसात फसल खत्म हो गई, हमारी ये गौ माता की नेपियर घास पूरी में थी, लेकिन वो पूरी उसके अंदर समाप्त हो गई। फिर भी डेली 500 रुपये का हरा घास हम यहाँ पर मंगाते हैं डेली। और यहाँ पर आने के बाद में आपने देखा भी होगा, हर बाड़े के अंदर कार्बो लगे हुए हैं जी। इसके अंदर ही इनको खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, टंकियां पानी की बनी हुई है, ये दी जाती है। गुजरात से 1.5 लाख का, जिसमें ये नागौरी बेल यहाँ पर आए, जी 1.5 लाख का अपनों ने वहां से ये गेहूं का चूरा वहां से मंगाया। 1.5 लाख के लगभग में अपनों ने मध्य प्रदेश देवास, वहां से अपनों ने मसूर का मंगाया, वो ताकतवर होता है। दवाई के निमित्त आप अभी पधारे देखे, तो आईसीयू में डॉक्टर आता है इन बीमार गौओं को। तो कहने का तात्पर्य व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, फिर भी कहीं न्यूनता होती है तो मैं तो निंदक नियरे राखिए, ये भाव रखता हूँ मैं। कोई बात नहीं, भी कुछ प्रेरणा मिलती है। लेकिन इतनी सारी जो पशुधन हमारे पास में आता है, नगर परिषद से भी आती है, इतनी मौतें होने के बाद पशुपालन विभाग का क्या रवैया रहा, या संवेदनशील है या क्या है? इसके ऊपर मैं आपको बताऊं कि कलेक्टर साहब के वहां पर भी हमारी मीटिंग थी पूर्व दिनों में, पशुपालन विभाग के अधिकारी भी बैठे थे। आज उनके पास में कर्मचारियों की कमी है, अब और हम इस बात को भी जानते हैं। इतना बड़ा किसानों के पास में पशुधन है, लेकिन यहाँ पर अपने डेली नित्य एक कंपाउंडर जिसका नाम है राज सिंह जी, यहाँ पर आते ही आते हैं। जो भी कमजोर गाय होगी तो उसको हमारे कर्मचारी वहां रख करके उनको बोतल चढ़ानी पड़ती है तो बोतल चढ़ाएंगे, उनको और कोई इंजेक्शन लगाने तो इंजेक्शन लगाएंगे। लेकिन इनके पेट में जो जहर भरा हुआ है पॉलीथीन, और पॉलीथीन ही नहीं, कपड़े की थैलियां, उसमें भी कील है, लोखंड की कीलें उसके अंदर घुसी हुई। तो कहने का था ये उनके मुंह में जा रहा है तो आज नहीं तो कल भी उसके पेट की स्थितियां बिगड़ेंगी, गैस बनेगी, और वो गैस इनको फिर ये चीजें खाने नहीं देती। इसलिए फिर वो क्रमशः उसमें पशुपालन विभाग भी बेचारे आते हैं, यहाँ पर आकर के सबको देखते हैं, समय पर टीकाकरण होता है, सब होता है। उनकी सजगता है, उनकी सजगता के साथ में ही ये काम हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। तो कुल जमा जो सामने स्थिति आ रही, जैसा अभी आपने बताया कि पॉलीथीन, कपड़े की थैली, साथ में लोहे का सामान भी, तो ऐसे में दोस्तों आपको भी सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि जब हम कागज का टुकड़ा डालते हैं अगर उसके साथ पिन है तो वो पिन अनजाने में भी आप गौ माता के पेट में डाल रहे हैं। पॉलीथीन का जितना कम से कम उपयोग करो, क्योंकि जो दृश्य हमने देखा था अभी, भुवन जी ने जो बताया कि जिस तरीके से हमने खुद प्रत्यक्ष देखा है कि गोबर के साथ में किस तरह से पूरी प्लास्टिक की बड़ी थैली निकली हुई है। तो दोस्तों यही कारण है गौ माताओं के, जिसको मैं तो
क्या कह सकता हूँ, लेकिन जो दर्दनाक मौत है उसका कारण कहीं ना कहीं आप और हम होते हैं कि जब हम वो जी। थैलियां डाल देते हैं, प्लास्टिक की हो या फिर कपड़े की भी हो, तो कहीं ना कहीं सजगता तो आपको और हमको लानी पड़ेगी। जो गौशाला में सारी व्यवस्थाएं अपनी जगह सुदृढ़ नजर आती है और एक तरह से आदर्श गौशाला के रूप में स्थापित है, जैसा आपने बताया और मैंने खुद ने देखा अलग अलग तरह का वाटा, चाहे वो आपकी गेहूं का हो, मक्के का हो, मसूर तक का मंगवाए, तो मतलब ये सारी चीजें हैं। लेकिन जरूरत तो सिर्फ इतनी है कि आम आदमी जब तक कचरे का निस्तारण, खास करके प्लास्टिक, और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि कपड़े की थैलियां इसमें ऐसा कुछ रख के नहीं डाले, क्योंकि ये अंदर गल नहीं पाती और सांसें इनकी रुक जाती, सांस ले नहीं पाती और गौ माता असमय काल कल्पित हो जाती है और हम दर्द महसूस करते हैं। कुछ लोग दर्द बांटने का प्रयास करते हैं तो कुछ लोग दर्द को फैलाने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, मूल अगर जिम्मेदार है तो वो है आप और हम। तो ऐसे में आओ दोस्तों, आज शुरुआत करें। अगर गौ माता को आपको बचाना है, और दीपक जी आपको थोड़ा सा कहना चाह रहा हूँ, सनातनी धर्मियों की कोई कमी नहीं है। जी 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 बिल्कुल। सनातनी धर्मी एक एक परिवार, जी जी, एक एक गौवंश को अपना मान करके, मेरे परिवार का घर में नहीं रखे कोई बात नहीं, लेकिन एक एक सनातनी अगर गौशाला, कोई भी गौशाला, केवल इसी की बात नहीं करता, कोई भी गौशाला हो, वहां पर उस गौ माता को अपनी गौ माता मान करके और उसकी सेवा में लग जाए तो निश्चित है सनातन धर्म में जो गौ माता का स्थान है परमात्मा रूप, वो उभर करके आए। जी जी, मैंने बहुत अच्छी चीज देखी थी तब यहाँ पर, मैं देखा था ये नागौर से सब बैल आए थे, तो उस समय युवाओं की टीम जज्बे के साथ, मतलब आज भी सेवा भाव से जो लगी हुई है, तो ये भाव कहीं ना कहीं निश्चित रूप से सनातन में भी है, जो इंसान है, मैं तो कहूंगा जिसमें इंसानियत है उसमें है। सबसे बड़ा सहयोग अपने युवकों का। जी जी जी, मेरा अंतर्मन से बता रहा हूँ। सवेरे 7 बजे से लगा के 9 बजे तक 12-13 युवकों की टोली यहाँ पर आती है। वो भी अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देखते भी और सेवा भी करते हैं। सच तो वो जानते हैं कि कैसे संचालन हो, इसलिए मैं तो उनको युवकों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि वो इस सेवा प्रक्रिया के अंदर जुड़े हुए हैं। परमात्मा उनको भी प्रशस्ति यश प्रदान करें। जी जी, मैं चाहूंगा कि अब एक सरकार से कुछ न कुछ आपके मन में होगा लंबे समय से, क्योंकि इस गौशाला को मैंने अपनी आंखों से देखा, आपने संभाला है, उसके बाद में इसका कायाकल्प हो गया, क्रांतिकारी परिवर्तन जिसको कह सकते हैं। लेकिन फिर भी सरकार ऐसी क्या व्यवस्था कर सकती है या करनी चाहिए? दीपक जी, अपने स्टाम्प होते हैं, जी, स्टाम्प के ऊपर जो टैक्स बढ़ाया हुआ है, जी जी, वो गौ माता के लिए ही है। जी जी बिल्कुल। अगर वो पैसा ठीक प्रकार से, ठीक नियोजन से अगर सरकार इसके ऊपर ध्यान दे, उसमें से एक पैसा अगर किसी अन्यत्र लगता है उसको गो रक्त के बराबर माने। जी जी बिल्कुल, उसको पाप माने सरकार है। तो हमारा ये जो पैसा वहां पर जो जा रहा है ना, वो शुद्ध रूप से गौ वंश के लिए, किसानों के लिए और गौशालाओं के लिए अगर रखा जाता है तो पर्याप्त राशि इनके पास में आती है। कोई भी गोवंश। जी 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 बिल्कुल, मुझे याद है ये वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी और ये शुरुआत की, लेकिन उसका पैसा संभवतः कहीं और डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कर दिया जाता है। तो जो गौ माता के नाम से आ रहा है, सरकार कम से कम वो पैसा गौशालाओं के विकास के लिए, उत्थान के लिए लगाए, तो निश्चित रूप से आप भी, क्योंकि हम तो गौ माता को अपनी माता से भी बड़ा दर्जा देते हैं और ऋषियों मुनियों की कहानी जानते हैं, तो वहां पर भी गौ माताओं का ही कमाल था जिन्होंने सृष्टि को बचाया है। तो निश्चित रूप से दोस्तों, आप और हम एक शुरुआत करें और एक आगाज तो आप कर ही सकते हो कि सरकार से ये प्रार्थना करने की, जो पैसा गौ माता के नाम से लिया जा रहा है स्टाम्प ड्यूटी के रूप में, स्टाम्प ड्यूटी के साथ में, उसका पैसा यहाँ व्यय करे तो निश्चित रूप से प्रदेश की गौशालाएं बहुत सुंदर, बहुत व्यापक और प्रभावी और आदर्श बन सकती है। जी जी, तो दोस्तों यही घंटियों की आवाज, यही गायों के रंभाने की आवाज सुननी है, तो एक पहल आप भी करें, हम भी करें। धन्यवाद। जय गौ माता। जय गौ माता।